बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करना है और 9th क्लास का मैथ है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ये आप लोगों को फिगर पेपर में दी गई होगी, आपने इसका क्या निकालना है, एरिया। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि फ़िगर किस टाइप की दी गई है, कौन सी फ़िगर दी गई है। अब देखें, ये वाली फ़िगर है एक रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। तो इसका आपने एरिया निकालना है, यानी कि इसका प्रॉपर एरिया निकालना है। देखिए आप लोग रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इसकी लेंथ दी गई है। ये क्या है? लेंथ। लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है। और ये इसकी क्या है? विथ। विथ इसकी कितनी दी गई है? विथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकालना है? एरिया, यानी कि आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है। जब इस रेक्टेंगल का आप लोगों के पास एरिया आए तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ठीक है। लेंथ आपके पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ आपको कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 3 18 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया है प्रॉपर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है। ये फिगर किस तरह की बनी हुई थी? रेक्टेंगल की थी, तो आपने उसका क्या निकाल लिया है? एरिया निकाल लिया है। देखिए ज़रा, इसमें आपने किया, या आप लोगों को फिगर दी गई होगी पेपर में, तो आप लोगों ने इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले ये इसकी लेंथ दी गई है। लेंथ किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। फिर इधर विथ दी गई है, तो विथ किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या मालूम करना है? एरिया। तो ये फिगर कौन सी बनी हुई है? एक रेक्टेंगल टाइप की है, एक रेक्टेंगल है। तो आपने ये निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्या बन जाएगा? एरिया। एरिया का ये वाला एरिया को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ये फार्मूला होता है। ठीक है। लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई वैसे ही विथ किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। तो आप लोगों ने 6 मल्टीप्लाई 3 तो 18, और इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर था, तो वो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया है इसका। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें, एक स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है? स्क्वायर। तो उसकी लेंथ कितनी दे दी गई है? 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर में स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। अगर आप लोगों को एक साइड दे दी गया है तो आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि उसकी बाकी तीनों भी इसी के बराबर होगी। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर की। यानी कि लेंथ बराबर होगी लेंथ के बराबर। यानी कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ये चारों साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये देखिए, आपने इसका फिर एरिया निकालना है। तो ये सबसे पहले देखिए, लेंथ कितनी दे दी गई है आप लोगों को? जी देखिए ज़रा, लेंथ जी, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? एरिया जी। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कौन सी अपना फिगर बनी हुई है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जी। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ देगी है 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी लेंथ भी क्या किसके बराबर होगी? 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दे देगी है? 4, इज इक्वल टू दूसरी लेंथ भी किसके बराबर होगी? ये सारी लेंथ भी किसके बराबर होगी? 4 के। तो आप देखें ज़रा,
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपने इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लिया है। यानी कि ये लेंथ कितनी दे दी है 4 सेंटीमीटर, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इस तरफ देखें ज़रा, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी बता देता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर की है तो सारी किसकी कितने मीटर की है 4 सेंटीमीटर की। तो एरिया यानी कि ये 4 सेंटीमीटर प्लस ये भी 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर और प्लस ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया इज़ इक्वल टू 4, 8, 12 और 16। तो क्या आ जाएगा 16, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड है जी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या किया, लेंथ किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के। आपने क्या निकालना है एरिया। तो एरिया है किसका, एरिया है एक स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लेंथ किसके बराबर है 4 के, तो दूसरी लेंथ भी इसके किसके बराबर होगी 4 के बराबर ही होगी। 4 × 4 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड में आप लोगों ने इन सबको जमा कर दिया है। यानी कि 4 एक वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और चारों साइड को आप लोगों ने, चारों लेंथ को आपने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। तो 4 4 4 और ये क्या हो जाएगा 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास प्रॉपर आंसर है। या तो आप लोग इस वे में कर लें और या इस मेथड से कर लें। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। ये देखिए आप लोगों की एक फ़िगर दी गई है और ये एक फ़िगर है पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम का आप लोगों ने क्या निकालना है एरिया निकालना है। सबसे पहले ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बराबर है। तो इसमें ये क्या है बेस, क्या है बेस इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये बेस है। और ये पैरेललोग्राम की क्या है हाइट, हाइट किसके बराबर दी गई है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है एरिया जी। पैरेललोग्राम का एरिया इसी तरह है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ खाली ये आप लोग एरिया भी लिख सकते हैं, अगर पैरेललोग्राम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। आप लोग लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ हाइट के साथ जी। देखें ज़रा इसकी बेस कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 आ जाएगा इधर। हाइट कितनी है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके पास क्या निकल आया है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका प्रॉपर आंसर है। देखिए ज़रा आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने फाइंड की कि ये बेस किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के, हाइट किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के। पैरेललोग्राम की बेस किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के। पैरेललोग्राम की हाइट किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर की। आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना यानी कि एरिया मालूम करना है। तो एरिया इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। 8 × 4 32, साथ में सेंटीमीटर का स्केल यानी कि 8 सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर है और इसके साथ भी सेंटीमीटर है। तो जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ये प्रॉपर ही लिख देता हूँ इधर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपके पास आंसर है। यहाँ आप लोग खाली एरिया भी लिख सकते थे। ठीक है, यह आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। ये एक टाइप की ना रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये क्या बनी हुई है, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और बेस कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखें ज़रा, बेस कितनी दे दी गई है, बेस इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है, एरिया। जी देखें ज़रा, इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है, तो आप लोग एरिया इज़ इक्वल टू 1/2। रेक्टेंगल के एरिया में आप लोगों ने, जब आप लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इस फिगर से, तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है 1/2 इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2, बेस क्या है आपके पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपके पास क्या है 10, ठीक है। इस 2 को 16 के साथ कैंसिल कर लें, 8 बच जाएगा, 1 × 8 8 आ जाएगा, और ये 10 वैसे ही आ गया, और ये एरिया भी वैसे ही। एरिया इज़ इक्वल टू 8 × 10 80, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया है। आपने क्या किया है, देखिए ज़रा, सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि ये कौन सी फिगर है, फिगर है ट्रायंगल की, ठीक है, जिसमें लेंथ कितनी, जिसमें बेस क्या है 16 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये कौन सी फिगर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 वैसे ही, बेस कितनी दे दी है 16 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर। 2 को मैंने 16 के साथ कैंसिल कर लिया तो 8 बच गया, 8 × 10 तो 80 सेंटीमीटर। एरिया क्या निकला है इस ट्रायंगल का, 80 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डेफिनेशन है। उसमें पहली डेफिनेशन क्या है, डिफाइन द एरिया ऑफ आ फिगर, यानी कि एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन इसकी क्या है, द रीजन इनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइन ऑफ आ क्लोज्ड फिगर, यानी कि एक आपके पास क्लोज्ड फिगर है और उसकी बाउंड्री लाइन का जो अंदर वाला हिस्सा है, रीजन इनक्लोज्ड है, वो वाला एरिया आपके पास क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ फिगर। यानी कि ये देखिए, कोई भी क्लोज्ड फिगर ले ले, या आपके पास एक क्लोज फिगर है और इसकी ये बाउंड्री लाइन है, ये क्या है, इसकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है। ये वाली इसकी क्या है, सारी क्या है, बाउंड्री लाइन, ये होगी इनक्लोज्ड रीजन इनक्लोज बाय द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन के अंदर जो रीजन इनक्लोज्ड है एक क्लोज फिगर का, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये वाला सारा एरिया, यानी कि ये सारा एरिया आपके पास क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ अ फिगर, ये वाला, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की डेफिनेशन नंबर 2 करनी है। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन। डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन, इसकी डेफिनेशन क्या है, आ ट्रायंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ आ ट्रायंगल एंड इंटीरियर, यानी कि किन चीज़ों का यूनियन है, एक तो ट्रायंगल का रीजन, ट्रायंगल, और इसका इंटीरियर, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल होगी, और इसका इंटीरियर यानी कि ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये आपके पास ये जब होगा, यानी कि ट्रायंगल एंगल और इसका इंटीरियर का इसका इंटीरियर, ट्रायंगल और इसके इंटीरियर का यूनियन, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर, यानी कि एक ट्रायंगल और इसका इंटीरियर यानी कि उसका अंदर वाला हिस्सा होगा, और वो और उसका ट्रायंगल कंप्लीट दोनों का यूनियन आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर रीजन।
अब हम लोगों ने डेफिनेशन नंबर 3 करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की डेफिनेशन नंबर 3 क्या है? डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर रीजन। देखें ज़रा, यानी कि एक तो यूनियन है, किन किन चीज़ों का यूनियन होना चाहिए? रेक्टेंगल का और रेक्टेंगल के इंटीरियर का, इन दोनों का यूनियन आपके पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर रीजन। देखें ज़रा, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैं नाम देता हूँ इसको ABCD। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल होगी। एंड इट्स इंटीरियर, इसका इंटीरियर ये है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा, अंदरूना। तो ये इंटीरियर और रेक्टेंगल का यूनियन, यानी कि रेक्टेंगल और इसका इंटीरियर दोनों का यूनियन क्या कहलाएगा आपके पास? रेक्टेंगुलर रीजन। तो आप लोग इस डेफिनेशन के साथ ये नीचे फिगर बना दिए। डेफिनेशन पहले लिखें और उसके साथ ये फिगर बनानी है आप लोगों ने। यानी कि क्या है? रेक्टेंगल और इसी का इंटीरियर का यूनियन। ठीक है, यूनियन किन चीज़ों का होना चाहिए? रेक्टेंगल का और इसके इंटीरियर का यूनियन होगा तो आप लोगों के पास एक ट्रायंगुलर रीजन बन जाएगी। डेफिनेशन नंबर 4 अब हमने स्टार्ट करनी है। डिफाइन आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। डेफिनेशन इसकी क्या है? देखिए ज़रा, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स इज़ कॉल्ड आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखें ज़रा, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है और इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, ये इसकी एक साइड को मैं क्या मान लेता हूँ? बेस। ये वाली साइड क्या है? बेस है। ठीक है, ये अब मैं नाम दे देता हूँ नीचे बेस। ठीक है, द परपेंडिकुलर टू डैट साइड फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे जो है वो क्या है? एक परपेंडिकुलर है। ऑपोजिट वर्टेक्स, ये वाला ऑपोजिट वर्टेक्स है, इस पे क्या है? एक वर्टेक्स आपने ड्रा कर दिया। ठीक है, वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर। और इस वाली लाइन को आप लोग क्या कहेंगे? इस वाली लाइन को आप लोग आल्टीट्यूड कहते हैं। आल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, आल्टीट्यूड या हाइट किसकी है? ट्रायंगल की। ये ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके? बेस के। ठीक है, एक लाइन हो जो कि बेस के परपेंडिकुलर हो, वो वाली लाइन को आप लोग क्या कहते हैं? आल्टीट्यूड या हाइट। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन एज बेस, इसको बेस कंसिडर कर लें, एंड परपेंडिकुलर ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स, इसको ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला। इस पर आपने क्या कर लिया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये ऑपोजिट वर्टेक्स है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ वी का, ये एक वर्टेक्स है और ये आपने इधर क्या कर लिया? ड्रा कर लिया एक। ठीक है, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो वो इसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इधर उसने क्या बना लिया है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाली लाइन आपके पास क्या कहलाएगी? आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी को भी किसी भी स्टेज पे या किसी भी पॉइंट पे कोई मसला है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।